दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 11 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो कि आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 से खाद्य उत्पादों में अनुमेय राशि औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2%। 2% तक आपका 2022 में से खाद्य उत्पादों के अनुमेय राशि और औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड को सीमित कर दिया गया है। और यह जो आपका भारत में खाने के मापदंड तय करती है FSSAI, जो कि आपका एक्ट 2006 में कानून आया था और इसी के तहत अगस्त 2011 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और इसी में बात करें हम कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर के लिए सीमा घटा दिया गया है FSSAI के द्वारा। और 2022 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस वसा के लिए जो अनुमेय सीमा रखी गई है वो 3% तक रखी गई है। और इससे पहले 2020 की बात करें तो आपका ये जो परसेंट लेवल था वो आपका 5% था। और 2022 तक जो आपका लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2% तक घटाकर रखा गया है। और आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन जो आपका आया था, बिक्री पर प्रतिबंध और निषेध जो आया था वो आपका 2011 में आया था, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये भी आपको एक बात और याद रखना, एक फैक्ट जो आपका डे से रिलेटेड है, 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कोरोना योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं के सम्मान में उड़ीसा सरकार कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण कहाँ करेगी। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा कोविड वॉरियर मेमोरियल जो कि आपका सेक्रीफाइसेस और सर्विसेज दी थी कोरोना वॉरियर्स ने, तो उनके सम्मान में ये कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, बनेगा आपका, जो कि बीजू पटनायक पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गुंदला पहाड़ी मंदिर में 3 दिवसीय मैरी माता महोत्सव शुरू होगा। यह उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो 3 दिवसीय मैरी माता फेस्टिवल की शुरुआत जो होगी गुंदला हिल टेम्पल पे, तो ये किस स्टेट से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। यह जो आपका 3 दिवसीय मैरी माता फेस्टिवल जो कि आपका शुरुआत होगा आपका गुंदाला हिल टेम्पल पे, यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत होगी वह 9 से 11 फरवरी तक होगी मैरी माता महोत्सव की। और ये गुंदला पहाड़ी मंदिर विजयवाड़ा में स्थित है। और विजयवाड़ा को भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे पे स्थित है। आंध्र प्रदेश स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इससे रिलेटेड एक बात और आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वह आपकी विशाखापट्टनम है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ की जो कैपिटल की बात करें, आपकी 3 कैपिटल बनाई गई है। विशाखापट्टनम आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल आपकी जुडिशियल कैपिटल है। और यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आंध्र प्रदेश के जो सिंबल्स की भी बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट सिंबल एनिमल है वो आपका ब्लैक बक है। बर्ड आपका यहाँ का पैरेट है। फ्लावर यहाँ पे आपका जैस्मिन है।
यहाँ पे आपकी फ्रूट की बात करें तो आपका मैंगो है। और यहाँ पे जो आपका डांस होता है, मेन यहाँ का जो डांस है आंध्र प्रदेश का, वह आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आपका एक क्लासिकल डांस है। और आपका यहाँ पे जो स्टेट ट्री है वो आपका नीम है। तो आंध्र प्रदेश से जो रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष निम्न में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है, ये हर साल कौन सी सिटी में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई शहर में ये हर साल काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख कला महोत्सव होते हैं, तो उनमें से एक काला घोड़ा महोत्सव भी एक है। और प्रतिवर्ष मुंबई में मनाया जाता है ये आपका फेस्टिवल। इसी तरह से जो हमने पहले बात की, मैरी माता जो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये ईसाइयों का त्योहार होता है। तो मैरी माता जो आपका मनाया जाता है वह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और इसमें बात करें हम, ये आपका 9 दिवसीय महोत्सव है, जो कि आपका 6 से 14 फरवरी 2021 में मनाया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1999 में शुरुआत हुई थी, जो कि आपका मुंबई में सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक त्योहार है, मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है मुंबई में। इसी तरह से महाराष्ट्र के कुछ और अदर्स फेस्टिवल की बात कर लें तो आपका आता है गुड़ी पाड़वा, जो आपका वर्ष का पहला दिन के तौर पे मनाया जाता है। इसी तरह से आपका आता है एलोरा फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, एलिफेंटा फेस्टिवल आता है आपका, बाण गंगा फेस्टिवल आता है, खंडोबा फेस्टिवल आता है। तो ये आपके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट अदर फेस्टिवल्स हैं जो कि आपके महाराष्ट्र के हैं। तो ये हमने बात कर ली जो आपका मुंबई में मनाया जाएगा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, मुंबई में मनाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन से आपके फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने आपका डबल सेंचुरी बनाया है? तो इसका सही उत्तर है जो रूट। जो रूट आपके हिस्ट्री में फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने आपका डबल सेंचुरी बनाया है अपने 100 टेस्ट मैच में। और इन्होंने यह जो आपका दोहरा शतक बनाया है यह भारत के खिलाफ चेन्नई में बनाया है। जो रूट की बात करें तो ये इंग्लैंड के कैप्टन हैं। और इनसे पहले जिन्होंने इनको सरपास किया है वह आपके फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन जो कि पूर्व कप्तान हैं इंजमाम उल हक को इन्होंने सरपास किया है। पीछे छोड़कर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इंजमाम उल हक की बात करें जिन्होंने 100 टेस्ट मैच में आपका 184 रन्स बनाए थे, वो भी आपके भारत के खिलाफ बनाए थे जो आपका बेंगलुरु 2005 में हुआ था। तो इंजमाम उल हक ने जो ये रिकॉर्ड बनाया था वह आपके भारत के खिलाफ बनाया था आपका 184 रन। और इनको पीछे छोड़कर आपका जो रूट ने अब अपना दोहरा शतक बना दिया है। तो याद रखिएगा कि 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के ये जो रूट बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो ऑब्जर्व किया गया है हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह फर्स्ट टाइम 10 फरवरी 2019 में मनाया गया। 2018 में बात करें तो यूएन जनरल असेंबली ने यह प्रस्ताव पास किया कि साल 2019 का 10 फरवरी होगा, उसको दुनिया में दालों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फर्स्ट टाइम यह 10 फरवरी 2019 में। उसके बाद आपका बात करें 2022 में, और उसके बाद जो 2021 में मनाया जा रहा है, ये तीसरी बार मनाया जा रहा है वर्ल्ड पल्सेस डे। और इस बार की 2021 की थीम इसकी है सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, मतलब न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसको जो मान्यता मिली है वह फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मान्यता मिली है। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि दालों की मानव के लिए क्या उपयोगिता है उसके बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना कि दाल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में जागरूक करना।
और इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके अलावा बात करें तो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस के मामले में। और यहाँ पे जो इंडिया की बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दालें प्रोड्यूस की जाती है वह मध्य प्रदेश स्टेट है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा स्टेट भारत में आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस के मामले में, वह आपका मध्य प्रदेश है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित किया है? तो कौन सी कंट्री है जिसने अपने रिलेशन को सस्पेंड कर दिया है म्यांमार कंट्री के साथ? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को सस्पेंड कर दिया है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यह आपका साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड ने संबंधों को निलंबित किया है क्योंकि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ है, मतलब कि चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया है। तो न्यूजीलैंड ने संबंधों को खत्म किया है, साथ ही साथ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड ने तो अपने संबंधों को खत्म किया है, पर आपके अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हमने यहाँ पे न्यूजीलैंड कंट्री की बात की, तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वह न्यूजीलैंड डॉलर की जाती है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन, जो कि आपकी यहाँ पे 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। और यहाँ पे हम बात करें, न्यूजीलैंड में भारतीय जनसंख्या भी रहती है काफ़ी। भारत के लोगों को वहाँ के संसद में चुना गया है, जिसमें कि बात करें गौरव शर्मा हैं, जो आपके गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में संसद के सदस्य बने हैं और इन्होंने आपका संस्कृत में शपथ लिया है, इसलिए ये चर्चा में रहे। और महिला की बात करें तो आपकी जो महिला संसद में मंत्री बनी है प्रियंका राधा कृष्ण, यह आपकी पहली भारतीय मूल की महिला मंत्री बनी है न्यूजीलैंड में। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और किसने संस्कृत में ओथ ली है? ये आपकी गौरव शर्मा है। और पहली भारतीय मूल की महिला मंत्री जो बनी है प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह जो परियोजना बनेगी यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। यह जो आपका लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनेगा यह आपका उत्तराखंड से संबंधित है। और इसकी जो लोकेशन होगी, जो ये बनाया जाएगा, यह आपका लखवार देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और कौन सी नदी पे बनाया जाएगा? यह आपका यमुना नदी में बनाया जाएगा, जो कि आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है। और यह जो प्रोजेक्ट बनेगा 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा ये। और इसी के साथ साथ जो आपके अन्य बांध है, जो डैम है उत्तराखंड में, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है टिहरी डैम, जो कि आपका भागीरथी नदी पे बना है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। दूसरा आपका आता है पशुलोक बैरेज, जो कि आपकी गंगा रिवर पे बना है। तीसरा आपका आता है मानेरी डैम, जो कि आपका भागीरथी रिवर पे ही बना है। और अगला आता है आपका रामगंगा डैम। तो रामगंगा डैम जो आपका आता है रामगंगा रिवर पे ही बना हुआ है, जो कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरती है। तो रामगंगा कहाँ से होकर बहती है ये आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है ये। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो बनेगा वह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। और किस नदी पे बनाया जा रहा है? ये आपका यमुना नदी पे बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंकापुरा कोप्पल जिला में अपना पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य अपना पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित करने जा रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वुल्फ की, तो अपने इंडियन ग्रे वुल्फ की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है कैनिस लुम्पस पैलिप्स। और यह इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत हाईएस्ट लेवल का संरक्षण प्राप्त है।
और साथ ही साथ साइट्स जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि है एक IUCN की जो वन्य जीवों के व्यापार पर, उनकी खाल, सींग या तेल आदि के व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है, तो उसकी भी अपेंडिक्स 1 में इसका नाम है। तो याद रखिएगा यह कहाँ पे है, आपका अनुसूची 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपका शामिल है और आपका साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आपका शामिल है। साइट्स के फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता होता है और यह जो आपका लागू किया गया था साइट्स को, यह आपका जुलाई 1975 को लागू किया गया था और इसको लागू करने का जो मेन उद्देश्य रहा था यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व संकट पे ना हो, तो इसके संकट के ऊपर ना आ जाए, तो इसका मेन उद्देश्य रहा है। अपने भारत की बात करें, वर्तमान में 2000 से 3000 भारतीय ग्रे वुल्फ जो आपके इंडिया में, भारत में मुख्य रूप से जो आपके पाए जाते हैं वह आपके राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में हमारा पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है जो कि आपका कर्नाटक में किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कर्नाटका स्टेट की बात की तो इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल भी जान लेते हैं हम। कर्नाटका स्टेट का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसकी कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु है और यहाँ के गवर्नर वाजुभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येडियुरप्पा हैं और यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं 31 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं और यहाँ पे भी आपका बाईकैमरल द्विसदनीय विधानमंडल होते हैं जिसमें कि आपका विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें होती हैं 75, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें होती हैं विधानसभा 224, लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12 और यहाँ पे कुछ आपके स्टेट सिंबल्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल होता है एलिफेंट, स्टेट बर्ड पाया जाता है आपका इंडियन रोलर, स्टेट ट्री होता है आपका सैंडलवुड और आपका स्टेट फ्लावर होता है लोटस। तो आपके एग्जाम्स में आपका स्टेट सिंबल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे आपको हर एक स्टेट का स्टेट सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे आपका स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री और फ्लावर कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में निम्न में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म खोजा गया है? तो भारत में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डिकिंसोनिया का फॉसिल डिस्कवर किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? इसका सही उत्तर है भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका रॉक शेल्टर में आपका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल का फॉसिल डिस्कवर किया गया है। और इसकी बात करें तो ये आपका भारत में डिकिंसोनिया का पहला जीवाश्म है जो कि आपका 57 करोड़ साल पुराना हो सकता है और जीवाश्म भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत में पाया गया है। तो ये कहाँ पे मिला है? आपके भीमबेटका के ऑडिटोरियम की गुफा की छत में पाया गया है, याद रखिएगा। इससे यह पता चल सकता है कि भारत में जीव जंतु और गोंडवाना लैंड कब बना या फिर कब टूटा, इन सब के बारे में भी यहाँ से हमें पता चल सकता है। तो यह जो डिस्कवर किया गया है यह आपके अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में फरवरी 2021 के संस्करण में प्रकाशित किया गया है। और यह जो जीवाश्म पाया गया है भीमबेटका में, यह आपका 17 इंच लंबा है, मतलब आपका लंबाई 4 फीट से अधिक हो सकती है। यह पूरी तरह से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डिकिंसोनिया टेनिस के समान है। ये जो फॉसिल पाया गया है हमारा इंडिया में, ये आपके ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के पाए जाने वाले डिकिंसोनिया टेनिस के समान है बिल्कुल। तो इसमें हम भीमबेटका रॉक शेल्टर की बात कर रहे हैं, तो कौन से स्थान पे है ये भी हमें पता होना चाहिए। यह आपका रायसेन जिला जो कि आपके 40 किलोमीटर भोपाल से दूर है लगभग, तो वहां पे आपका पड़ता है और ये आपका रातापानी टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है।
और ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, इसको आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा जो लाया गया था 2003 में, इसको अंदर रखा था यूनेस्को के। तो याद रखिएगा जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है वो किसके वहां पे है, आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका भोपाल के 40 किलोमीटर के पास पे पड़ता है। ठीक है, तो जहां पे आपका क्या पाया गया है, आपका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल का फॉसिल पाया गया है, डिकिंसोनिया का। ठीक है, तो याद रखिएगा ओल्डेस्ट एनिमल का फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ है कहां पे, आपका भीमबेटका रॉक शेल्टर पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 114 साल में टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं? तो कौन बने हैं पहले स्पिनर? तो इसका सही उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन आपके पहले स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने आपका टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया है 114 साल के बाद। और इन्होंने किसको आउट किया है यह भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान रोरी बर्न्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनको आउट करके इन्होंने ये कारनामा किया है। और इससे पहले बात करें तो यह कारनामा आपका इंग्लैंड के स्पिनर बॉबी पील ने 1888 में किया था। और अगला बात करें 1907 में दक्षिणी अफ्रीका के स्पिनर बर्ट वोगलर ने यह काम किया था। तो इसके बाद आपका 114 साल बाद आपका रविचंद्रन अश्विन ने यह आपका काम किया है। एक और चीज आप याद रख लीजिएगा कि ईशांत शर्मा आपके भारत के 300 प्लस टेस्ट विकेट लेने वाले छठवें गेंदबाज और तीसरे गेंदबाज बने हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे ईशांत शर्मा आपके 6th बॉलर बन गए हैं और 3rd पेस बॉलर बन गए हैं जिन्होंने आपके 300 प्लस से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं जो कि आपके इंडिया के हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी जान लेते हैं। आपके जो टेस्ट विकेट्स हैं, आपके सबसे ज्यादा जो विकेट्स लिए हैं आपके अनिल कुंबले ने लिए हैं जो कि आपके 619 हैं, और कपिल देव ने आपके 434, हरभजन सिंह की बात करें तो 417, रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो 382, जहीर खान की बात करें तो 311 और ईशांत शर्मा की बात करें तो 300 विकेट लिए हैं जो कि आपके छठे बन गए हैं ईशांत शर्मा। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन आपके स्पिनर थे। और इसी के साथ साथ हम एक और बात और जान लेते हैं, सबसे ज्यादा विकेट जबकि हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो आपका जो विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने लिया है जो कि आपके श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा जो एक एक छोटी छोटी पॉइंट मैंने आपको अभी लास्ट में बताई हैं। चलते हैं अपने आज के 11 फरवरी के अंतिम प्रश्न पे। डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्र जो कि आपका जॉइंट सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर एक्सीलेंस है को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीआरडीओ ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है IISc बेंगलुरु के साथ इसने हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो डीआरडीओ के साथ जॉइंट सेंटर स्थापित करने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पे। तो याद रखिएगा किस किस के बीच में यह समझौता हुआ है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डीआरडीओ के बीच, जिसका मेन उद्देश्य है कि मौजूदा संयुक्त अग्रिम प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करना और अग्रिम पुनर्विकास को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है, जो कि साइन किया गया है डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी और गोविंद रंगराजन जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में आपके हस्ताक्षर हुए हैं और डीआरडीओ संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम JATP को उन्नत और अनूठी अनुसंधान सुविधाओं से लैस करने में सहयोग करेगा। और इससे रिलेटेड एक और चीजें आपको पता होना चाहिए, JATP आपका जो बनाया गया था 1983 में किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये बनाया गया है। हम यहाँ पे डीआरडीओ की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। इस डीआरडीओ का फॉर्मेशन, इसका गठन 1958 में हुआ और डीआरडीओ का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका आदर्श वाक्य है। और यहाँ के डीआरडीओ की चेयरमैन की बात करें तो जी सतीश रेड्डी है।
तो हमारा याद रखिएगा कि डीआरडीओ और किसके बीच में आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है। किस चीज के लिए किया गया है? आपका बनाने के लिए जॉइंट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस। तो ये रहा हमारा आज का 11 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।